नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों के विशेष अनुरोध पर मैं लेकर आया हूं कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, समय अभाव के कारण मैं 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने 15 प्रश्नों के उत्तर यहां तैयार कर लिए हैं, जिनके उत्तर मैं आपको क्रम से देते जा रहा हूं। आप इन उत्तरों को सुन लीजिएगा या लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर है, बच्चे अपने माता पिता दोनों से स्नेह और प्रेम करते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वे अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चों का जुड़ाव बाहरी दुनिया से संबंधित होता है, जबकि माँ कोमलता, आत्मीयता, ममतत्व की भावना की जीती जागती मूर्ति मानी जाती है। विपदा के समय बच्चे को आत्मीय सुख माँ की गोद में ही प्राप्त होता है। शायद इसी कारण भोलानाथ ने ऐसा किया होगा। प्रश्न क्रमांक 2, बच्चों का यह स्वभाव होता है कि वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। खेलकूद के कारण वह रोना धोना, जिद, चोट, दुख सब भूल जाते हैं। उन्हें असली आनंद मित्रों की संगति में ही आता है, इसीलिए अक्सर बच्चे सब कुछ भूलकर अपने मित्रों के साथ खेलने में मग्न हो जाते हैं। भोलानाथ को भी अपने दोस्तों के साथ खेलने में ऐसा ही आनंद आता होगा, इसलिए वह सिसकना भूल जाता होगा। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल मिलजुल कर खेले जाते थे। उनकी खेल सामग्री जैसे घर, आंगन, खेतों को ही वह खेल का स्थान बना लेते थे तथा धूल, कंकड़, पत्थर, पत्ते, दीपक, कागज, गीली मिट्टी खेलने के साधन होते थे, जिनको बिना पैसे खर्च किए आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। परंतु आज के समय बच्चों के खेल और खेलने की सामग्री भोलानाथ के खेल और खेल सामग्री से भिन्न है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वीडियो गेम, कंप्यूटर, कार्टून आदि, जिनके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, पाठ में वर्णित 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में बहुत बदलाव दिखाई देते हैं। पहले गांव का जीवन आपसी भाईचारा और प्रेम से बंधा होता था। कच्चे मकान, कुएं, बैलों से होती खेती, हरे भरे खेत, चूल्हे की रोटी और परिवार के सदस्यों में अपनत्व भरे पूरे परिवार, साधारण जीवन, बिजली के अभाव में घरों में जलती लालटेन या दीपक। परंतु आज गांव में ने भी समय के साथ तरक्की कर ली है। आज गांव की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब गांव के हर घर में बिजली, टेलीविज़न, मोबाइल, गैस चूल्हे दिखाई देते हैं। कच्चे मकानों का स्थान पक्के मकानों ने ले लिया है। अब आत्मीयता की जगह ईर्ष्या, द्वेष, होड़ ने ले लिया है। अब गांव भी शहर हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलकर, रोकर, रूठकर आदि के द्वारा अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। माँ की गोद में छिप जाना, माता पिता को सम्मान देना, उनके साथ घूमना आदि क्रियाकलाप भी उनके प्रति प्रेम को दिखाता है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, पाठ में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें बच्चे के प्रति माता पिता का वात्सल्य व्यक्त हुआ है। पिता का भोलानाथ को अपने साथ सुलाना, उसे नहलाना, अपने साथ पूजा में बिठाना, उसे तिलक लगाना, अपने साथ गंगा किनारे ले जाना, कुश्ती लड़ना, उसके खेलों में शामिल होना, माँ द्वारा बनावटी नाम देकर बच्चे को खाना खिलाना, उसे तैयार करना, काजल लगाना आदि क्रियाएं माता पिता के वात्सल्य को दर्शाती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखते थे। लेखक के पिता जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले व्यक्ति थे। वह अपने पुत्र का हौसला बढ़ाते थे, उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और गुरुओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न क्रमांक 8, नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए सभी इमारतों पर रंग रोगन होने लगा। सड़कों गलियों की धूल साफ हो गई, सड़कें नई सी चमकने लगी, सरकारी इमारतों पर लाइटें लगाई जाने लगी, दिल्ली को नया जामा पहनाया जाने लगा, पूरी दिल्ली को नई दुल्हन के जैसे सजाया जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 9, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने पत्थर की खोज के लिए देश के कोने कोने में गया। पत्थर को खोजा, पत्थर न मिलने पर देश के प्रतिष्ठित नेताओं, महापुरुषों, बच्चों तक की मूर्तियों की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक का मेल कराया और अंत में जिंदा नाक लगाने का प्रयत्न किया। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, हमारे अनुसार यह पत्रकारिता का सही रूप नहीं है। पत्रकारिता हमारे समाज का चौथा आधार स्तंभ है। पत्रकारिता किसी भी समाज का दर्पण होता है। पत्रकारिता स्वस्थ होनी चाहिए, उसमें चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकना, चर्चित व्यक्ति
क्या खाता है, क्या पहनता है, यह बताना क्या पत्रकारिता है। प्रश्न उसी का खा, इस प्रकार की पत्रकारिता समाज विशेषकर युवा वर्ग पर विपरीत प्रभाव डालती है। ऐसी पत्रकारिता समाज में दिखावा, बनावटीपन, अपराध, हिंसा, द्वेष की भावना को बढ़ाने का काम करती है। युवा वर्ग में जीवन के मूल्यों को नष्ट करती है। प्रश्न क्रमांक 11, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए तो नाक पर कितने वाक्य कहे गए हैं। यह मेरी नाक का सवाल है, मेरी तो नाक कट गई। साहित्य में भी नाक प्रतिष्ठा मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। रानी के भारत दौरे से पहले जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को पुनः लगाने के लिए कई उपाय किए गए। इस कहानी से यह व्यक्त हुआ है कि देश का सम्मान अंग्रेजों के सामने नतमस्तक है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सबसे बड़ी मुश्किल यह पेश आई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक गायब थी। इस कारण पूरे प्रशासन का हाल बेहाल हो गया था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मूर्ति की नाक नहीं, प्रशासन की ही नाक कट गई हो। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, गंगटोक शहर के लोग अत्यधिक मेहनती होते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे कठिन परिश्रम के बाद भी ये हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए इन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, जितैन की भूमिका पर विचार करने से यह पता चलता है कि एक कुशल गाइड को उसके क्षेत्र की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के साथ वहाँ के विभिन्न स्थानों के महत्व और उनसे जुड़ी रोचक जानकारी होनी चाहिए। उसमें विनम्रता, व्यवहार कुशलता के साथ वह मृदुभाषी, साहसी, उत्साही व सहनशील होना चाहिए। उसे समय का पाबंद व अच्छा वाहन चालक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक सिक्किम में एक जगह है, वहाँ एक कुटिया में घूमते हुए चक्र को बताते हुए जितैन ने कहा था, यह प्रेयर व्हील है मैडम, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात सुन लेखिका को लगा कि धार्मिक आस्थाएं और विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की मान्यताएं, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी, देश की आत्मा एक जैसी है। प्रश्न क्रमांक 16, किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर के बाहर मंत्र लिखित 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। ये श्वेत होती हैं तथा किसी मांगलिक कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद कर सकता हूं कि ये सारे के सारे उत्तर आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होंगे और आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।